वेलकम टू माय चैनल। आई एम अमित पारधी और आज हम स्टॉक मार्केट बेसिक के थर्ड पार्ट में आए हुए हैं, जहां पे हम आईपीओ की कंसेप्ट समझेंगे। जनरली आप बहुत जगह पे देखते होंगे कि ये कंपनी ने आईपीओ लाया है, वो कंपनी ने आईपीओ लाया है, बट ये कंपनी आईपीओ क्यों लाती है आज हम ये समझेंगे। और कंपनी के स्टार्टिंग से लेके तो आईपीओ की जर्नी कैसी होती है, ये भी हम आज के वीडियो में समझेंगे। इसके साथ साथ हम समझेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपीओ की कंसेप्ट समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, जब कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी। तो सपोज करते हैं कि हमारे दो फ्रेंड हैं, एक है राम और एक है श्याम। वो पहले कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का डिसाइड करते हैं। तो वो उसके लिए अपने पूरा मार्केट का सर्वे करते हैं। तो उनको ऑब्जर्व होता है कि उनके जो एरिया है वहाँ पे ग्रोसरी शॉप बहुत कम है। तो वो क्या करते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि चलो एक ग्रोसरी शॉप स्टार्ट करते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप फिल्म बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं वी मार्ट, और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे राम और श्याम का बिजनेस बहुत अच्छे चल रहा था। तो वो क्या सोचते हैं कि चलो कंपनी का एक्सपांशन करते हैं। कंपनी के एक्सपांशन करने के लिए इसके पहले वो चाहते हैं कि जो हमारा लीगल फॉर्मेलिटी है वो पूरी रह जाए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि हमारी जो पार्टनरशिप फिल्म थी उसको प्राइवेट लिमिटेड फिल्म बना लेते हैं और कंपनी का नाम चेंज करके वी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड कर लेते हैं। अभी जो भी प्रमोटर रहते हैं वो हमारे कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड क्यों करते हैं, इसके लिए हमें पार्टनरशिप फिल्म और प्राइवेट लिमिटेड फिल्म का डिफरेंस समझना पड़ेगा। जो भी पार्टनरशिप फिल्म रहती है उसमें अगर बैंकरप्सी आती है तो बैंक जो भी है वो कंपनी के एसेट सेल करके अपना मनी रिकवर कर सकते हैं। बट अगर कंपनी के एसेट उतने नहीं हो तो वो क्या कर सकते हैं कि जो प्रमोटर है जिनने कंपनी स्टार्ट की है उनके जो पर्सनल एसेट है वो सेल करके भी अपना जो मनी उन्हें लोन दिया हुआ है वो अपना रिकवर कर सकते हैं। बट अभी प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, लिमिटेड एक वर्ड है, उसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी के जो लेंडर है, बैंक वगैरह है, वो सिर्फ कंपनी के एसेट सेल कर सकते हैं। जो प्रमोटर है उनके पर्सनल एसेट से मनी रिकवर नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि जो प्रमोटर है उनके जो पर्सनल एसेट है वो सेव हो जाते हैं। और इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स रहते हैं, तो कोई कम इन्वेस्ट करता है, कोई ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो जो जो वेल्दी इन्वेस्टर है, पार्टनर है, उसके लॉस नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये प्राइवेट लिमिटेड फिल्म वो बना लेते हैं। अभी राम और श्याम डिसाइड करते हैं कि वो कंपनी के एक्सपेंशन के लिए राम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और श्याम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी क्या है, हमें जब भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बनाते हैं तो हमें शेयर इश्यू करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें एक शेयर की एक प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है। जो हमारी इनिशियल प्राइस रहती है, इस कंडीशन में 10 रुपये है, तो हम इसको जो इनिशियल प्राइस है उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। इस हिसाब से 10 लाख रुपीज के लिए राम को 10 रुपये के हिसाब से राम को 1 लाख शेयर मिलते हैं और श्याम को 1 लाख शेयर मिलते हैं। इस प्रकार हमारे टोटल से नंबर ऑफ शेयर इशू कितने हो गए हैं, 2 लाख शेयर इशू हो गए हैं। अभी आप देखेंगे लास्ट कॉलम जो पेड अप कैपिटल का है, उसमें राम ने जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे वो ऐड हुए हैं और श्याम ने जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे वो ऐड हुए हैं। यानी हमारी टोटल पेड अप कैपिटल अभी 20 लाख रुपए हो गई है। उसी हिसाब से आप देखेंगे कि ऑथराइज कैपिटल 40 लाख रुपए दी हुए है और ऑथराइज शेयर जो हम 4 लाख इशू कर सकते हैं वो दिया है। इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं हमारे टेबल का कैलकुलेशन कैसे आया था। अभी हमने देखा था कि हमारा जो प्रमोटर है राम और श्याम, उनने डिसाइड किया था कि वो 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। अभी हर प्रमोटर को कितने शेयर इशू होंगे ये डिसाइड करना है हमें। ये डिसाइड करने के लिए हमें एक शेयर की मिनिमम कुछ वैल्यू देने पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं कि 10 रुपये ये एक शेयर की वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। ये जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है और ये फेस वैल्यू जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती। अभी नंबर ऑफ शेयर का कैलकुलेशन कैसे आया, यानी देखिए नंबर ऑफ शेयर यानी इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय फेस वैल्यू। तो अभी हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था, 10 लाख रुपये, और हमारी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। ये 10 लाख डिवाइड बाय 10 यानी कितना हो गया, 1 लाख। तो हमारे राम को जो कितने शेयर इश्यू होंगे, 1 लाख शेयर इश्यू होंगे। अभी हमने टेबल में पेड अप कैपिटल का कॉलम देखा था। अभी ये पेड अप कैपिटल क्या होती है, जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसके बदले में उसको कुछ मनी मिलता है। तो जो मनी मिलता है उसको हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। अब ये पेड अप कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है, अभी हमने नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू। अभी हम एग्जांपल लेते हैं राम का। तो राम ने को हमने शेयर कितने इशू किए थे, 1 लाख शेयर इशू किए थे। उसका फेस वैल्यू कितना था पर शेयर का, 10 रुपये। यानी हमारी जो राम की पेड अप कैपिटल होगी वो 10 लाख होगी।
उसी प्रकार के से श्याम की भी पेड अप कैपिटल होती है 10 लाख रुपए, क्योंकि उनने इन्वेस्ट किया था 10 लाख रुपए। अभी हमारे टोटल पेड अप कैपिटल कितनी है? 10 लाख राम की और 10 लाख श्याम की, यानी टोटल 20 लाख पेड अप कैपिटल। अभी ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? जब भी हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमें एक मैक्सिमम अमाउंट डिसाइड करनी होती है जो कंपनी रेज कर सकते हैं। ये हमारे कंपनी के फाइनेंस और फंडामेंटल देख के डिसाइड होती है। तो हमारे जो केस है उसमें हमने 40 लाख रुपए मैक्सिमम अमाउंट जो रेज कर सकते हैं वो डिसाइड किए थे, उसको हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। उसी प्रकार में नंबर ऑफ शेयर कितने इशू कर सकते हैं मैक्सिमम कंपनी, वो डिसाइड होती है, तो उसको हम कहते हैं ऑथराइज शेयर। तो हमारे जो एग्जाम्पल है उसमें ऑथराइज शेयर थे 40 लाख। अभी राम और श्याम का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, तो वो क्या सोचते हैं कि चलो कंपनी का एक्सपेंशन करते हैं, बट उसके लिए उनको 5 करोड़ रुपीज की जरूरत थी। अभी राम और श्याम के पास में 2 अल्टरनेटिव है। एक तो बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर कंपनी के शेयर इशू करके इन्वेस्टर से मनी रेज कर सकते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम कंपनी के शेयर इशू करके इन्वेस्टर से मनी रेज करेंगे। तो अभी वो मार्केट में सर्च करते हैं तो उनको एक एंजल इन्वेस्टर मिल जाता है जो उनके कंपनी में 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होता है। तो चलिए अभी कैलकुलेशन कैसे होता है वो देखते हैं। अभी हमारे प्रमोटर और एंजल इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि हमारे एक शेयर की प्राइस 1000 रुपीज़ रहेंगी। उस हिसाब से अभी एंजल इन्वेस्टर ने कितने इन्वेस्ट किया? 5 करोड़ रुपीज़, और 5 करोड़ डिवाइड बाय 1000 यानी हमारे एंजल इन्वेस्टर को कितने शेयर मिलेंगे? 50,000 शेयर मिलेंगे। अभी इस हिसाब से हमारे शेयर होल्डिंग पैटर्न कैलकुलेट होके आती है कि राम के पास में 40% रहेंगे, श्याम के पास में 40% रहेंगे, और जो एंजल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है उसके बदले में उसको 20% शेयर होल्डिंग कंपनी में मिलेंगी। अभी यहाँ पे एक मार्केट वैल्यू करके कॉलम ऐड हुआ है। मार्केट वैल्यू क्या होती है? जो भी हमारे इन्वेस्टर है उनके जो टोटल शेयर है उसकी अभी प्रेजेंट में क्या वैल्यू चल रही है, इसको अपन मार्केट वैल्यू कहते हैं। जैसे हमारे राम के पास में 1 लाख शेयर है और एक शेयर की प्राइस 1000 रुपीज़ है। हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी टोटल वैल्यू होती है 3 करोड़ रुपीज़। उसी हिसाब से श्याम की भी जो 1 लाख शेयर है उसकी भी टोटल मार्केट वैल्यू आती है 10 करोड़ रुपीज़। अभी आप पेड अप कैपिटल के कॉलम में देखिए, वहाँ पे जो एंजल इन्वेस्टर का रो है उसमें सिर्फ 5 लाख रुपये पेड अप कैपिटल ऐड हुई है। अभी ये 5 लाख रुपये ये क्यों ऐड हुई है? अभी देखिए, हमें इसके लिए पेड अप कैपिटल का जो कंसेप्ट था उसको रिवाइज करना पड़ेगा। हमारा पेड अप कैपिटल का कंसेप्ट क्या था कि नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू। अभी जो एंजल इन्वेस्टर है उसको कितने शेयर मिले हुए हैं? 50,000, और उसको हमने अगर फेस वैल्यू 10 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो पेड अप कैपिटल आता है वो 5 लाख रुपये आता है। इसके लिए यहाँ पे 5 लाख रुपये पेड अप कैपिटल दिखा रहा है। उसके साथ में हम ऑथराइज कैपिटल हमने डिसाइड किया था कि 40 लाख ऑथराइज कैपिटल थी हमारी, उसमें हमने 25 लाख जो टोटल दिखा रहा है वो इशू कर लिया, और हमारा जो बैलेंस है अभी ऑथराइज कैपिटल बचा हुआ है वो 15 लाख रुपए बचा हुआ है। उसी प्रकार ऑथराइज शेयर थे हमारे 4 लाख, उसमें से हमने 2.5 लाख शेयर इशू कर लिए हैं और हमारे 1.5 लाख शेयर अभी भी बैलेंस है जो हम आगे में इशू कर सकते हैं। हमने देखा था कि मार्केट वैल्यू करके एक कॉलम ऐड हुआ था। इसका मीनिंग क्या होता है? अभी हमारे पास अगर कोई कंपनी के शेयर है तो उसकी पर्टिकुलर मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है ये हमें मार्केट वैल्यू से पता चलता है। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है कि अपने पास जितने शेयर है और एक शेयर की क्या प्राइस है, इससे हमें मार्केट वैल्यू पता चलती है। अभी हम हमारे एग्जांपल में देखते हैं कि एंजल इन्वेस्टर के पास में 50,000 शेयर थे और हमारा एक शेयर की प्राइस 1000 रुपीज़ थी। तो अभी जो एंजल इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 5 करोड़ रुपीज़ है। अभी हमारी जो कंपनी है उसकी मार्केट में टोटल वैल्यू क्या है, इसको अपन मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। अभी हम ये कैसे निकाल सकते हैं? जैसे हमारी कंपनी ने टोटल नंबर ऑफ शेयर जितने इशू किए हैं और एक शेयर की जो प्राइस है उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता है। अभी हमारे एग्जाम्पल में हमारे कंपनी ने 2.5 लाख शेयर इशू किए थे और एक शेयर की प्राइस 1000 रुपये थी, तो उस हिसाब से हमारे कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 25 करोड़ हो जाती है। ये हमारे को यूज कहाँ पे होता है? जैसे हमारे बहुत सारे कंपनियां रहती है तो कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है ये अगर हमें पता करना हो तो हमें उसके कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे एग्जांपल के तौर पे कि अगर किसी से कंपनी का शेयर 500 रुपये का है और किसी कंपनी का शेयर अगर 1000 रुपये का है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि जो कंपनी का शेयर 500 रुपये का है वो छोटी कंपनी है और जो कंपनी का शेयर 1000 का है वो बड़ी कंपनी है। जब हमें कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं और उसका कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहा है वो देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी बड़ी है और कौन सी कंपनी छोटी है। राम और श्याम का बिजनेस बहुत अच्छे चल रहा था, तो अभी वो क्या सोचते हैं कि चलो एक्सपांशन करते हैं। तो एक्सपांशन के लिए अभी उनको 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी,
बट हमारे एंजल इन्वेस्टर के पास 10 करोड़ रुपीज़ नहीं थे। तभी वो क्या करते हैं कि एक वेंचर कैपिटल फर्म को अप्रोच करते हैं जो इनके कंपनी में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। अभी हमारे वी-मार्ट कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छे से हुआ है, तो इसकी क्या है, मार्केट की में इसकी पकड़ भी अच्छी हो गई है और ये कंपनी पहले से बहुत बड़ी हो गई है। इसके लिए प्रमोटर और वेंचर कैपिटल डिसाइड करते हैं कि हम एक शेयर की प्राइस 5,000 रुपये रखेंगे। इस हिसाब से 10 करोड़ के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट को 20,000 शेयर मिलते हैं। अभी आप मार्केट कैपिटल के कॉलम में देखिए कि हमारी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है अभी कंपनी की, वो बढ़ के 135 करोड़ हो गई है। और पेडअप कैपिटल के कॉलम में देखिए हमारे पेडअप कैपिटल में 2 लाख कैपिटल ऐड हो गई है। इस हिसाब से हमारे टोटल पेडअप कैपिटल हो गई है अभी 27 लाख रुपए। अभी आप समझिए कि इन्वेस्टर जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है उनकी वैल्यू कैसे ग्रो, वेल्थ कैसे ग्रो होती है। अभी जैसे राम ने, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, अभी उसकी वैल्यू ग्रो होके 5,000 पर शेयर के हिसाब से 50 करोड़ हो गई है। यानी उनको रिटर्न कितना मिला है, 10 लाख का 50 करोड़ उनके जो इन्वेस्टमेंट थी वो हो गई है। उसी हिसाब से श्याम की भी इन्वेस्टमेंट अभी 50 करोड़ रुपीज हो गई है। अभी आप एंजल इन्वेस्टर का देखिए, उनने थोड़ा बाद में इन्वेस्ट किया था, तो उनने जब जो 5 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, अभी उसकी प्रेजेंट में मार्केट वैल्यू कितनी है, 25 करोड़। यानी उनका भी प्रॉफिट वेल्थ बड़ी है, बट जो अपने प्रमोटर है उससे कम बढ़ी है, क्योंकि उनने बाद में इन्वेस्ट किया था और उनकी जो रिस्क थी वो हमारे प्रमोटर से बहुत कम थी। अभी इसके बाद में देखिए ऑथराइज कैपिटल हमने 27 लाख इशू कर ली है। अभी हमारे 13 लाख हम अभी भी कैपिटल रेज कर सकते हैं। उस हिसाब से हमारे ने 2.7 लाख शेयर इशू किए हैं और 1.3 लाख शेयर हमारे अभी भी बैलेंस है, जो हम आगे इशू करके और कैपिटल रेज कर सकते हैं। अभी हमारे जो प्रमोटर थे उनने अभी अपनी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए एंजल इन्वेस्टर से भी मनी रेज कर लिया और वेंचर कैपिटल से भी मनी रेज कर लिया है। अभी जब भी कंपनी को अगर ज़्यादा मनी की ज़रूरत रहती है तो वो क्या कर सकते हैं, जो जनरल पब्लिक है उससे भी मनी रेज कर सकती है। जो प्रोसेस रहती है जनरल पर्पस पब्लिक से मनी रेज करने की, उसको अपन आईपीओ कहते हैं। इन आईपीओ प्रोसेस में प्राइवेट कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर जनरल पब्लिक को सेल करती है, वो वहाँ से मनी रेज करती है। इसके लिए उनको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करना पड़ता है और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो अपने शेयर सेल कर सकते हैं और मनी रेज कर सकते हैं। अभी हमारे प्रमोटर डिसाइड करते हैं कि वो अपने कंपनी के एक्सपेंशन के लिए जनरल पब्लिक से 100 करोड़ रुपये रेज करेंगे। अभी इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो देखिए। अभी आप देखेंगे कि पब्लिक कॉलम में अभी हमारे कंपनी ने जो आईपीओ का इशू रहेगा वो 10,000 रुपये पर शेयर के हिसाब से फाइनल किया हुआ है। उस हिसाब से 100 करोड़ के लिए उनको जनरल पब्लिक को 1 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे। उसका जो शेयर परसेंटेज है वो 27.02% आता है। इस हिसाब से अभी हमारे 10,000 के पर शेयर के हिसाब से हमारी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 370 करोड़ रुपीज हो गई है और हमारे जो पेडअप कैपिटल है उसमें 10 लाख रुपीज ऐड हो गए हैं। अभी हमारे ऑथराइज कैपिटल आप देखेंगे कि हमने 37 लाख शेयर कैपिटल यूज कर ली है। अभी हमारे बैलेंस कैपिटल सिर्फ 3 लाख है। उस हिसाब से हमने 3,70,000 शेयर इशू कर लिया है और हमारे 30,000 शेयर भी बैलेंस बचे हुए हैं। ये प्राइमरी मार्केट क्या होता है? अभी तक हमने देखा था जो हमारे प्रमोटर थे उन्हें कंपनी के एक्सपेंशन के लिए शेयर इशू किए थे, यानी उनने क्या किया था, नए शेयर क्रिएट किए थे और वो शेयर उनने जनरल पब्लिक को या इन्वेस्टर को बेचा था और उनसे मनी रेज किया था। इसमें क्या हो रहा था कि जो हमारे प्रमोटर है और जो इन्वेस्टर है उनमें डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो रहा था। तो इसको जो प्रोसेस है जिसमें कंपनी डायरेक्टली शेयर इशू करके इन्वेस्टर से मनी रेज करती है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। अभी सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे बहुत सारे बायर्स रहते हैं और बहुत सारे सेलर्स रहते हैं। जो बायर्स रहता है वो जो सेलर से शेयर परचेस करता है और उनको मनी उसके बदले में देने पड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी नया शेयर इशू नहीं होता और सिर्फ जो ट्रेडिंग होती है, शेयर का इंटरचेंज होता है, वो अपना बायर और सेलर के बीच में होता है। इसमें कंपनी का कोई भी रोल कॉल नहीं रहता। ये जो हमारा जो मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज, इसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। हमारा जो स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट है इसमें बहुत सारे बायर्स रहते हैं और बहुत सारे सेलर्स रहते हैं। इसमें कंटिन्यू टग एंड वॉर चलते रहता है। तो इसके में हमारे शेयर की प्राइस कैसे डिसाइड होती है हमने एक वीडियो में देखा हुआ है, उसकी लिंक मैंने आपको आई बॉक्स में दे दी है, आप वो वीडियो देखिए। उसमें हमारा शेयर की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है और कैसे ऊपर नीचे जाती है वो पूरा ये तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।